दोस्तों, यह घटना एक 60 साल का बूढ़ा आदमी का है जिसका नाम कमलेश होता है। उसे गुफा में धमाका करना बहुत ज्यादा पसंद था। वह लकवा की बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टर ने भी बता दिया कि लकवा की बीमारी के कारण चलने फिरने नहीं सकोगे। वह बूढ़ा आदमी अपने जवानी में लड़कियों के साथ खूब मजे किया करता था। वह बूढ़ा आदमी कमलेश के पास पैसे की कोई कमी नहीं था, लेकिन पैसे होते हुए भी वह अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकता था। इसलिए कमलेश एक महिला के पास जाता है। दरअसल वह महिला लड़कियों की डील किया करती थी। वहां जाकर बूढ़ा आदमी कहता है, दरअसल मुझे एक खूबसूरत लड़की की तलाश है, किसी भी तरह करके मेरे घर भेज देना। कमलेश की बात सुनकर औरत कहती है, आप चिंता ना करें, आपको जिस तरह की लड़की चाहिए मिल जाएगी। कमलेश लड़की से बात करके अपने घर चला जाता है। सुबह ही वह लड़की का कॉल आता है। कमलेश लड़की की मधुर आवाज सुनकर खुश हो जाता है। कमलेश उस समय अपने घर में लड़की का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद वह लड़की वहां पहुंच जाती है। जब कमलेश दरवाजा खोलता है तो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। कुछ देर तक वह बूढ़ा आदमी उसे देखने में ही रह जाता है। तभी वह लड़की कहती है, अरे अंकल, इतना घूर के क्यों देख रहे हो? अभी आपने कुछ देखा ही नहीं है। कमलेश लड़की की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। कमलेश लड़की को सोफे पर बैठने को कहता है और दोनों के लिए एक एक पैक बनाने लगता है। लड़की कमलेश से पूछती है, अंकल, आपकी पत्नी आपको खुश नहीं कर पाती है? तभी कमलेश कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी थी। जो मैं बोलता था वो वही करती थी, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रही। लड़की सब सुनकर कहती है, बहुत दुख हुआ। अंकल, आप चिंता ना करें, मैं अभी आ गई हूँ तो आपको खुश करके ही जाऊंगी। दोनों मिलकर खूब दारू पीने लगते हैं और उसके बाद कमलेश लड़की का हाथ पकड़कर बेडरूम में लेकर जाता है। दोनों के दोनों बेडरूम में बैठे होते हैं। तभी वह लड़की कहती है, मैं थोड़ा हल्का होके आती हूँ। यह कहकर लड़की बाथरूम में चली जाती है। बूढ़ा आदमी अपना शर्ट खोलकर बैठा हुआ होता है। कुछ देर में वह लड़की आ जाती है। जैसे ही वह लड़की कमलेश को चूमने वाली होती है, तभी कमलेश कहता है, देखो, मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। लड़की कमलेश की बात सुनकर कहती है, अरे अंकल, आप घबरा क्यों रहे हैं? आपको तो मुझे देखकर खुश होना चाहिए। लड़की दोबारा से कहती है, आपने कितने को गुफा में धमाका किया है? लड़की की ऐसी बात को सुनकर बूढ़ा आदमी एकदम खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद दोनों संबंध बनाने लगते हैं और संबंध बनाने के बाद दोनों बेड पर बैठकर बातें करने लगते हैं। कमलेश लड़की से कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। लड़की कमलेश से कहती है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कमलेश बताने लगता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे साथ एक नौकरानी रहती थी जो आप शादीशुदा हो गई है। उस दिन से मैं अकेले रहता हूँ। कहती है, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप इस उम्र में अकेले रहते हैं। आपकी ऐसी हालत में जिंदगी जीना कितना कठिन होता होगा। लड़की की बात सुनकर कमलेश कहता है, बात तो सही है, लेकिन क्या करना, जिंदगी तो ऐसे ही बिताना पड़ता है। अब कमलेश की बारी थी। कमलेश लड़की के बारे में, उसके घर वालों के बारे में पूछने लगता है। लड़की कहती है कि मुझे तो अपने माता पिता को देखना ही नसीब नहीं हुआ। मेरी मौसी ने ही मेरा देख रेख किया, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मेरी मौसी से नहीं जमी और मैं वहां से भाग निकली। कुछ देर बाद दोनों फिर से दारू पीने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। कमलेश फिर से कहता है, मेरे साथ मेरे घर में रहोगी, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हें सब कुछ ला के दूंगा। तभी लड़की सोचने लगती है और कुछ देर बाद बात करते हुए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कमलेश उस महिला के पास कॉल करता है और कहता है, आपने जिस लड़की को भेजा था वह लड़की बहुत अच्छी थी। महिला कहती है, ओके सर, अगर और जरूरत पड़ेगी तो कॉल करके बता देना। और सुबह सुबह कमलेश डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाने लगता है। डॉक्टर कहता है, 1 महीने के बाद आप
चल फिर नहीं पाओगे। डॉक्टर की बात सुनकर कमलेश कुछ देर बाद घर आ जाता है। कमलेश को पता था कि अब तो किसी को ख्याल रखने के लिए रखना ही पड़ेगा और तुरंत ही महिला के पास फोन कर देता है। महिला कहती है, अरे इतना जल्दी। दरअसल महिला को कमलेश की बीमारी के बारे में पता नहीं होता है। वह उस लड़की को कॉल करके भेज देती है। कमलेश जो कि अपने घर में बैठकर आराम से टीवी देख रहा होता है, तभी वह लड़की वहां पहुंच जाती है और कमलेश के पास जाकर बैठ जाती है। लड़की कहती है, लगता है आपका मन नहीं भरा। लड़की दोनों के लिए एक एक पैक बनाती है। कमलेश लड़की से कहता है, मैं तुम्हें आज कुछ काम से बुलाया हूँ, तुम्हें मेरा काम करना होगा। लड़की कहती है, मैं तैयार हूँ। कमलेश कहता है, मैंने अपने बारे में तुम्हें ठीक से नहीं बताया है। दरअसल मैं एक बीमारी से जूझ रहा हूँ। कुछ दिन में मैं लकवाग्रस्त हो जाऊंगा। तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। इसके बदले में तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। और एक बात, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लड़की कमलेश की बात को सुन करके हाँ में जवाब दे देती है। वह लड़की एक 60 साल के बूढ़े आदमी के साथ शादी कर लेती है। देखते ही देखते कुछ ही महीनों के बाद कमलेश को लकवाग्रस्त हो जाता है। कमलेश का ख्याल वह लड़की रखती थी, लेकिन कुछ साल बाद क्या होता है कि कमलेश की मृत्यु हो जाती है। कमलेश के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, सब प्रॉपर्टीज लड़की का हो जाता है। लड़की को पहले की तरह काम करना नहीं पड़ता था। वह एक बिजनेसमैन से शादी कर लेती है और दोनों मिलकर खुश रहते हैं।